Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाय भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स. सॉरी, पहले ऑरेकल डेक से चेक करते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट कॉम्प्रोमाइज. ओ माय गॉड. Agreement, reconciliation, consideration. Okay, and let's see. Merit making, goodness, humanness, morality. Okay, and one more energy. Self love, self concern, self healing, independence. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी. आपके और आपके पर्सन की एज 33, 64, 43 हो सकती है. आप दोनों में से किसी एक का लकी नंबर हो सकता है 6, 1 एंड 7. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of September 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is 5 of Pentacles. Intention of your person, Knight of Cups. Future action of your person is Temperance. Okay, your energy, Hermit. And future of the soul connection is King of Pentacles. Bottom of the deck, Judgment in reverse. प्रॉब्लम क्या है लीब्रा आपकी? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. You know what I'm seeing right now, Libra, for you. देखो, एक चीज तो है कि आप दोनों के बीच में आप लोग शायद मैरिड हो सकते हो. ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैरिड हो सकते हो. ये बिल्कुल शादीशुदा लोगों जैसी रीडिंग आ रही है. ओके, पॉजिटिविटी है, काफी ज्यादा है, बट आई हैव टू क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई दिस? क्योंकि देखो, आपका पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? व्हाट इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स? क्लैरिफाई मी. हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, चलो करंट फीलिंग्स पहले बताते. करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स जो सबसे स्टूपिड कॉन्सेप्ट होता है. एनीवे, ओवरऑल एनर्जीज. यू नो व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग विद कॉम्प्रोमाइज, विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. करंट एनर्जी में मेरे हिसाब से ना, अगर आप लोग इफ यू आर मैरिड, अब मैं यहाँ पे मैरिड लोग की पहले बात कर रही हूँ, फिर मैं रिलेशनशिप उन लोग के बारे में बाद में बात करूंगी. बिकॉज देखो, कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो मैं दोनों हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ. स्पेशली ये मुझे पता नहीं मैरिड लोगों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है. तो अगर आप लोग मैरिड हो, तो मुझे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ये दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, कि इनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, इनके पेरेंट्स, आपके पति के, आपके जो पत्नी के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं या उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं. सो दे वॉन्ट कि आप भले ही अपने सास ससुर की सेवा ना करो, बट दे वॉन्ट यू टू सपोर्ट देम. मेरे हिसाब से आप लीब्रा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो मामले में, और आप चाहते हो कि आपका जो स्पाउस है वो अपने पेरेंट्स की सेवा ना करे, पेरेंट्स के पास ना जाए, बस आपके साथ रहे. ये बहुत एक सेल्फिश एनर्जी आपके लिए आ रही है लीब्रा. But energies can be vice versa in this case. And their current energies for you is that they feel that you are not understanding them. आप उनका पेन, उनकी सफरिंग नहीं समझ पा रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल भी. मुझे ये भी दिख रहा है कुछ तो हेल्थ इशू है, या तो इनका हेल्थ इशू या तो इनकी पेरेंट्स की हेल्थ इशू, जिस वजह से आप लोग का जो डायनामिक्स है, आप लोग का जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, वो खराब हो रहा है. एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है. सेकेंडली, अगर आप लोग अनमैरिड हो, रिलेशनशिप या किसी कनेक्शन में हो, तो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज में कि इनको पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को कि लीब्रा आप कोऑपरेटिव नहीं हो रहे हो, कि लीब्रा आप उनकी भावनाओं को, आप उनकी लाइफ सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हो. यू नो व्हाट, दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बट अभी इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है.
इनका ऐसा बुरा वक्त चल रहा है कि इनको लिटरली एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे कुछ पैसों की हेल्प भी लेना चाहता है। अगर आपके पास पैसे हैं, प्लीज हेल्प करो इस पर्सन को। एंड करंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग दैट लीब्रा मेरी भावनाओं को, मेरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। दे डोंट वांट टू बी इन माय बैड टाइम्स। या रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है लीब्रा की अब मैं सच बता रही हूँ, एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, अपने अकॉर्डिंग वाइसा वर्सा कर लेना, फालतू नीचे कमेंट सेक्शन में बकवास मत लिखना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता कि लाला लैंड में चले जाओ, बस प्यार हो, फिजिकल इंटीमेसी हो, घूमना फिरना हो। बैड टाइम्स भी होते हैं, और आपके पर्सन का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। इन करंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग दैट यू आर नॉट बीइंग कोऑपरेटिव, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। जब एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल अपने जोन में चले गए हो लीब्रा। अब उल्टा वाइसा वर्सा एनर्जी में ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में हो लीब्रा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ खराब है, ये है, तो ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स द करंट एनर्जी आई एम सीइंग। सी, इंटेंशंस फॉर यू, अगर आपके पर्सन के इंटेंशन की बात की जाए, दे रियली लव यू, दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, आपके टूवर्ड्स कमिटेड हैं। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट दे जस्ट वांट लव फ्रॉम यू। आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी लीब्रा। ये बस चाहते हैं कि आप उन्हें बस एक इमोशनल सपोर्ट करो, दैट्स इट, दैट्स इट। और अगर एनर्जीज वाइसा वर्सा हो रही हैं, प्लीज ये रीडिंग अपने पार्टनर को भेजो। प्लीज ये रीडिंग अपने अपने हस्बैंड वाइफ या अपने पार्टनर के साथ भेजो, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ईदर यू और योर पार्टनर नीड्स दैट इमोशनल सपोर्ट। इंटेंशन में ये आपके बुरे वक्त में भी साथ देना चाहते हैं, ये आपको भी प्यार करते हैं, बट प्यार करने का मतलब सिर्फ अच्छे टाइम में रहना नहीं होता है। प्यार करने का मतलब होता है किसी के बुरे वक्त में भी उसका साथ देना होता है। एंड मेरिट मेकिंग की एनर्जी है, ये प्रे कर रहे हैं, आपका पर्सन ये प्रे कर रहा है कि लीब्रा समझे मेरी लाइफ सिचुएशंस को, लीब्रा जिस जिस कॉम्प्लिकेशंस में मैं गुजर रहा हूँ उसको समझे लीब्रा। ये प्रेयर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये यूनिवर्स में यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं कि लीब्रा के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और मेरे और लीब्रा की जो के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाए, और हमारे बीच में वो प्यार, वो सपोर्ट, वो केयर रहे। सेल्फ लव तो कर रहे हो आप लीब्रा, बट सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि सेल्फ लव करते जाओ, और अगर दूसरे प्रॉब्लम में है, दूसरे अगर आपके घर वाले, आपके आपके रिलेशनशिप वाला कोई पर्सन प्रॉब्लम में, तो बिल्कुल भाग जाओ। द फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू दिस पर्सन, सी, ये जो पूरे एनर्जीज हैं, ये प्यार की एनर्जीज है, स्टेबिलिटी की एनर्जीज है, कमिटमेंट की एनर्जीज है। एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपको दिसंबर एंड तक कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है। एग्जैक्टली दिसंबर एंड ही मान लो, हाँ जी, दिसंबर एंड तक कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। दे फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू, दे वांट टू लव यू, दे वांट टू केयर फॉर यू, दे वांट टू केयर फॉर यू। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से फ्यूचर ये टेम्परेरी फेज है, ये जिस सिचुएशन से गुजर रही है टेम्परेरी फेज है। पोस्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, या अगर इनके मॉम डैड की हेल्थ इशू है, वो ठीक होते हुए दिख रही है। एंड मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में they want to love you, they want to do everything to make you happy, they want to make you happy, Libra। बस यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है इस पूरे कनेक्शन में कि कोई तो है, अब वो आप हो सकते हो, आपका पर्सन, मैं बार बार वो चीज रिपीट कर रही हूँ, जो किसी के बुरे वक्त में साथ नहीं देना चाहता है, और ये बहुत सेल्फिश अप्रोच है। अगर शादी भी की है आप लोग ने एक दूसरे के लिए, आप लोग क्या समझते हो, लाइक एवरी वन थिंग्स, लाइक एवरी वन, लाइक 99% पीपल थिंक, वही बॉलीवुड मूवीज नॉवेल्स ने सबका दिमाग खराब रखा है कि शादी के बाद तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। नो 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 नो। शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिश्तों को निभाना पड़ता है, इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स एवर। शादी करना शुड बी अ वेरी प्रोमिनेंट डिसीजन। अगर आप उस लायक नहीं हो, अगर आपको अकेले रहना है, प्लीज लिव अलोन, डोंट डिस्ट्रॉय अदर पीपल्स लाइव्स। एंड अगर आपका ये पर्सन है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग। टैरो रीडिंग तो खुले में देखनी चाहिए, मेरी रीडिंग तो सबके सामने देखो, फैमिली के साथ देखो, फ्रेंड्स के साथ देखो। मैं यहाँ पे कोई बकवास नहीं करती हूँ कि मैं सेक्सुअल प्रिडिक्शंस कर रही हूँ कि आपकी फर्स्ट नाइट कैसे होगी। छी, डिस्गस्टिंग चीजें मैं यहाँ नहीं बोलती हूँ अपने चैनल पे।
और टैरो इतना इतना डिवाइन टूल होता है, उसमें ऐसी रीडिंग्स करना, दैट इज ऑल्सो, आई हेट दोज रीडर्स, आई एम अगेंस्ट दिस। होती नहीं कि आपकी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, आपका आपका ये छी, छी यार, छी। यू कैन गेट एनर्जीज ऑफ इंटिमेसी एंड ऑल दैट, बट ये सब क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? ठीक है, ठीक है, सेक्स इज अ नेचुरल थिंग, बट कंबाइनिंग एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस टू गाइड पीपल इन अ बेटर वे, मेकिंग देम अ बेटर पर्सन, रादर देन गिविंग देम कि आपकी फर्स्ट नाइट कैसे होगी, वो छी यार। और आप लोग अगर वो रीडिंग्स देखते हो, देन यू आप लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए, लिटरली लिटरली। यहाँ पे अगर फाइव ऑफ पेंटिकल नहीं, तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, लाइक दिस इज बैड। एंड यू नो व्हाट, आई एम अ राइटर, आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई कैन मेक थिंग्स अप। तो वो सब अगर रीडिंग्स अगर आप देखते हो, वो सब देखना बंद कर दो, वो सब ब्रेन रॉटनिंग चीजें हैं। आपकी तो मुझे बात ही नहीं करनी है, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू लिब्रास। लाइक सेल्फ लव तो कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यू आर इन दिस एनर्जी, मेरे हिसाब से आप शायद इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो लिब्रा। आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके रखा है, एनर्जीज वैसा वैसा कर लेना, बार बार बोल रही हूँ। सो आपने इस पर्सन से बात करनी छोड़ दी, आपने इस पर्सन के बुरे वक्त में इसे छोड़ दिया है। आपको है कि ये तो पर्सन अपने माँ बाप, अरे होंगे अपने माँ बाप के सगे, माँ बाप ने पैदा किया तो अगर उनका नहीं करेंगे तो आपका करेंगे क्या, ये बता दो आप। यू आर लाइक कि ये पर्सन अपने ही मॉम डैड के उसमें लगे रहते हैं, उन्हीं की सेवा करते रहते, मेरी 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 सेवा नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते हैं। इफ यू गाइज आर मैरिड तो एक इशू मुझे ये दिख रहा है। सेकेंडली, अगर आप अनमैरिड हो, आपको ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम में इतने ग्रस्त हैं, मेरा मुझे क्या लव करेंगे, मुझे क्या प्यार करेंगे। यू आर बीइंग सेल्फिश, यू आर बीइंग सेल्फिश। कोई तो है, ये आप हो, आपका पर्सन है, कोई तो महा सेल्फिश है इस कनेक्शन में। अगर सेल्फिश हो तो अकेले रहना क्यों नहीं आता आप लोगों को, हु क्यों नहीं अकेले रहना आता? प्यार चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, कंपैशन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, जितने भी एडवर्ब्स हो सब लगा लो, बट किसी के बुरे वक्त में साथ नहीं देना। अरे नहीं साथ देना, अकेले रहना सीख लो ना। लीब्रा, मैं एक चीज गाइड करूंगी आपको, अगर आपको इनके बुरे वक्त में साथ नहीं देना, मत दो, बट अकेले रहना सीखो। बट हाँ, मुझे देखो एक चीज बताऊं, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे आते हुए दिख रहे हैं। इनकी देखो किस्मत बदलते ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो अभी इनका टाइम फेवरेबल नहीं चल रहा है, बट जब इनका टाइम फेवरेबल चलेगा तो आप मुंह उठा के आ जाओगे इनकी लाइफ में। तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? ये एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम इनके साथ भी है, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। यू नो व्हाट, प्यार, लव मेक्स अ पर्सन डम ना, व्हाट कैन वी डू? लिब्राज, अपने एक्शन पे ध्यान दे लो थोड़ा सा, एंड देख लो। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज एनीवे गुड, इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, सी आफ्टर पोस्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैरिड लाइफ सब सॉर्टेड आउट हो जाएगी। आप दोनों की लाइफ में बहुत पैसे आते हुए दिख रहे हैं, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड नाइस प्रॉपर्टी। आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। अगर आप अनमैरिड हो तो आप लोग के बीच में कमिटमेंट बढ़ते हुए दिख रहा है। सब अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। प्रॉब्लम किसी के एक्शन में है, और मुझे उसी से मुझे प्रॉब्लम हो रही है पर्सनली while I'm doing this reading, that someone out there is not helping their partner, someone out there who is not giving that emotional support to their partner. That is the problem over here. फ्यूचर अच्छा है, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। टेम्परेंस विद किंग ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये वही लोग जो दिख रहे हैं मुझे, जो सारे कर्म कांड करेंगे, फिर मंदिर चले जाएंगे और फिर बोलेंगे भगवान मेरी लाइफ में सब अच्छा कर दो। अरे अपने कर्म तो सुधार लो आप लोग, कर्म तो आप लोग वही करते रहते हो। झूठ बोलते हो, बदतमीजी करते हो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करते हो, और फिर मंदिर पहुंच जाते हो। कोई तो है जो मंदिर पहुंच जाता है कर्म कांड करके। नहीं, हम तो बहुत रिलीजियस हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, चर्चेस जाते हैं, बट कर्म नहीं सुधारने अपने। तो क्या मतलब मंदिर और वहां जा मंदिर, दरगाह और गुरुद्वारा जाने का, जब कर्म नहीं आप लोग को सुधारने, जब मेंटालिटी नहीं चेंज करनी है आप लोगों को। शेयर दिस रीडिंग विथ योर स्पाउसेस, शेयर दिस रीडिंग विथ योर पार्टनर। हो सके तो मैं तो बोलूंगी शेयर करो, या साथ में बैठ के देखो ये रीडिंग, क्योंकि क्योंकि ये जो जिसका जो ये बिहेवियर है ना, विद द हर्मिट एनर्जी, हर्मिट एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी टुगेदर, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। और मेरा चैनल ऐसा ही है, मेरा चैनल में आप बकवास वो सब वैसी घटिया रीडिंग करने का नहीं। मेरा चैनल ऐसा है, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस विद द वीडियो, टेक द गाइडेंस एंड मेक योर लाइफ बेटर एंड मेक योर सेल्फ अ बेटर वर्जन।
दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।